So, in the previous class, we learned different methods of separation, isn't it? बहुत सारे methods है separation के, वो सब हम लोग पढ़ रहे थे. तो I hope all those methods are clear to you, right? So these methods we learned in the previous class. कौन-कौन से थे? Hand picking, threshing, winnowing, sieving, etc. And we learned some examples also. Today, in this session, we will learn some other methods of separation like sedimentation, decantation, and filtration. Okay, so let's start with an example first of all. Sedimentation, decantation, and filtration, these are some of the methods of separation. And we will learn these terms one by one with citing more examples. ओके तो एक एक एग्जाम्पल लेते हुए हम इनको पढ़ते जाएंगे. तो बच्चों, आपके घर में आपकी मम्मी जो है चावल या दाल कुछ भी बनाती है तो आपने देखा होगा शी यूज टू वॉश द दाल्स और राइस विथ वाटर, है ना? देखा है ना सबने? सो द राइसेस or the pulses or any other grains are usually washed before cooking. हम उसे कुक करने से पहले क्या करते हैं? उसको अच्छे से वॉश करते हैं. देखा है ना सबने? When you add water to these, आप जब उसमें वाटर को ऐड करते हो, so you can notice that the impurities like dust particles get separated, है ना? अब these impurities go into the water. आप देख रहे हो यहाँ पर जब हम लोग चावल को धोते हैं या किसी दालों को धोते हैं तो क्या होता है, जब आप इसमें पानी डालते हो तो उसमें जितनी भी इम्प्यूरिटीज होती है वो क्या हो जाती है? वो पानी में मिक्स हो जाती है. इट मिक्सेस विद द वाटर और दीज इम्प्यूरिटीज गो इनटू द वाटर. नाउ इफ यू ऑब्जर्व, आप अगर ऑब्जर्व करो तो क्या देखोगे कि कुछ नीचे सिंक हो रहा है ना? यानी कि नीचे ऐसे बॉटम में जाकर सिंक हो रहा है. वो राइस है या डस्ट है? हम्म क्या है आप देखते हो वहां पर? चिल्ड्रन, यू कैन सी द हेवियर कंपोनेंट. हेवियर कंपोनेंट यानी कि यहाँ पर देखो वाटर है, उसमें थोड़े से डस्ट पार्टिकल्स लगे हुए हैं, मिले हुए हैं, और राइस है या दाल है. वो क्या होगा, थोड़ी देर में वो जो दाल है या राइस है वो नीचे सेटल हो जाएगा, है ना? देखा है ना आपने? और पानी जो इम्प्यूरिटीज के साथ है वो पानी ऊपर ऊपर रह जाएगा. हम्म तो इस समय क्या होगा? तभी आपकी मम्मी क्या करेगी? वो नीचे सेटल हो जाएगा वो दाल या राइस, तो आपकी मम्मी उसमें से वो जो पानी है उसको रिमूव कर देगी जिसमें डर्ट पार्टिकल्स मिला हुआ है. ओके, जिसमें डर्ट पार्टिकल्स मिला हुआ है. ये प्रोसेस क्लियर है सबको? अब हम बताते हैं कि सेडिमेंटेशन क्या है. तो आपने देखा जो हेवियर कंपोनेंट है ना, जो हेवियर कंपोनेंट है वो नीचे सेटल हो गया है. यानी कि जो राइस है, दाल है, व्हेन वी पॉर वाटर इनटू इट, द हेवियर कंपोनेंट इन द मिक्सचर सेटल्स व्हेन वी ऐड वाटर टू इट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं. ओके, सो लेट्स राइट द डेफिनेशन फॉर सेडिमेंटेशन फर्स्ट. यस, हम लोग सेडिमेंटेशन की डेफिनेशन यहां पर लिखते हैं. लेट्स राइट सेडिमेंटेशन. ओके, sedimentation. Okay, children. So what is sedimentation? When the heavier component in a mixture क्या होता है? settles
after water is added, water is added to it. इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहेंगे. ओके, एक और एग्जांपल आपको बता देते हैं. फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक अ ग्लास ऑफ वाटर. हमने एक ग्लास में क्या ले लिया? ओके, फर्स्ट लेट अस टेक अ ग्लास. देन वी आर adding or pouring, or we can add some sand. थोड़े से क्या कर दिए हमने? sand particles इसमें डाल दिए. Okay, so these are the sand particles. sand डाल दिया हमने. फिर हम क्या करने वाले? We are going to add some water. water हमने इसमें add कर दिया. Okay, so we added some water. हमने water भी इसमें add कर दिया. अब ये एक मिक्सचर हो गया. इस मिक्सचर में वाटर भी है, सैंड भी है. नाउ लेट अस कीप दिस फॉर सम टाइम्स. उसको हमने थोड़ी देर हमने रख दिया. अब इफ यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम्स, आप देखोगे थोड़ी देर बाद आप इसको ऑब्जर्व करोगे, यू कैन ऑब्जर्व दैट द हेवियर पार्टिकल्स, ठीक है, इसमें जो हेवियर पार्टिकल्स है यानी कि जो सैंड पार्टिकल्स है वो नीचे जो है सेटल हो जाएंगे, नीचे सेटल हो जाएंगे, और जो वाटर है वो ऊपर ऊपर ऐसे आपको दिखेगा. Clear? So children, when the heavier component in the mixture settles after water is added to it, this process is called sedimentation. Is that clear, children? Yes? Okay, children. Now, when the water along with the dust, पानी उस वेस्ट के साथ, उस जो है वेस्ट, हमने जैसे वो कहा ना आपसे कि राइस को धोते समय उसमें जो वेस्ट होता है वो वाटर में मिल जाता है. उस वेस्ट के साथ वाटर को हम लोग जब क्या करते हैं? थ्रो करते हैं, जब हम लोग उसको रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को हम डिकैंटेशन कहते हैं. दैट प्रोसेस इज नोन एज डिकैंटेशन. सो लेट्स राइट द डेफिनेशन फॉर डिकैंटेशन. यस, हम लोग डिकैंटेशन के बारे में लिखते हैं. तो सेडिमेंटेशन मैंने आपको बताया कि जो हेवियर पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल हो जाते हैं, और क्या बोलते हैं, जो लाइटर पार्टिकल्स है वो ऊपर ऊपर आ जाते हैं. सो द नेक्स्ट वन इज डिकैंटेशन. So if you write the definition for decantation, we will write when the water, that means along with the dust, along with the dust, along with the dust. When the water along with the dust is removed, this process is called decantation. Okay. Now children, for this, we learned decantation and filtration. Sorry, we learned sedimentation and decantation. The same principle is used for separating a mixture of two liquids. अभी हमने पढ़ा कि जो एक सॉलिड पार्टिकल है और लिक्विड पार्टिकल है उनको जो है हम लोगों ने सेपरेट कर दिया है ना. अब हम देखेंगे कि इसी प्रकार एक मिक्सचर है जिसमें कि टू लिक्विड्स है. क्या है? दो लिक्विड्स है. ओके, जो एक साथ मिक्स नहीं करते. क्या नहीं करते? हम अभी क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू सेपरेट टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर. तो ऐसे कोई दो लिक्विड्स आप मुझे बता सकते हैं जो एक दूसरे से मिक्स नहीं करते? यस, फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे, किसको बोलेंगे? दो ऐसे लिक्विड जो मिक्स नहीं होते. ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर, है ना. तो इसमें क्या होता है?
ये जो दोनों मिक्सचर्स होते हैं ये एक जैसे हमने पानी में ऑयल डाल दिया तो आप देखोगे कि ऑयल जो है एक लेयर होके फॉर्म हो रहा होगा, है ना। ये क्या नहीं होते, एक साथ मिक्स नहीं होते। अब इनको जो है हमने क्या करना है, सेपरेट करना है, वाटर को, और हमने क्या करना है, ऑयल को भी हमने सेपरेट करना है। ओके, आई विल एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। इसको मैं एक डायग्राम की हेल्प से आपको समझाऊंगी। So children, here you can see, okay, yes, here mixture of oil and water, ये हमने देख लिया जहां पर पानी और ऑयल का एक मिक्सचर है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब इसको हमने थोड़ी देर रख दिया। नाउ इफ द मिक्सचर of such liquids is allowed to stand for some time, they form two separate layer। ठीक है, हम जब उसमें डालेंगे तो ऐसा हमें लगेगा वो मिक्स हो चुका है, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए उसको अलाउ करेंगे स्टैंड करने के लिए। सो वी कुड फाउंड दैट दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर। द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। अब ये देखो टॉप में कौन सा आया हुआ है, टॉप लेयर में जो है ऑयल का लेयर आया हुआ है ना, और नीचे वाटर है। अब हम क्या करेंगे, थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड डिकेंटेशन वी कैन सेपरेट द ऑयल फ्रॉम द वाटर। सो ऑयल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिकेंटेशन। इज दैट क्लियर? तो ये बात भी क्लियर हो गई आपको? यस, clear to you? Okay, so that is decantation, when water along with the dust is removed, or we can say if the mixture of two liquids that do not mix with each other, for example oil and water, if we want to remove the oil from the water, we can apply the same process called decantation। decantation के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जिस पानी में ऑयल मिला हुआ है उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, राइट? यस। Next, we will learn about filtration. Filtration. अब हम पढ़ेंगे filtration के बारे में। Okay. Okay, children. So, you must have observed your mother preparing tea. है ना? आपकी मम्मी जो है चाय बनाते हुए देखा होगा। When your mother prepares tea, उनकी आपकी माँ जो है चाय बनाती है, उसके बाद आप उसको कैसे पीते हो? हाँ, कैसे पीते हो उसको? सीधे आप पी लेते हो उठाकर? नहीं पी सकते ना। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी यू हैव टू रिमूव, क्या करना पड़ता है, रिमूव द टी लीव्स। क्या करना पड़ता है, टी लीव्स को रिमूव करना पड़ता है। सो कैन यू रिमूव द टी लीव्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड सेडिमेंटेशन? सेडिमेंटेशन से आप उसको रिमूव कर सकते हो। और डिकेंटेशन, डिकेंटेशन या सेडिमेंटेशन से आप क्या कर सकते हो, इस टी लीव्स को, जो आपकी मम्मी ने टी बनाकर रखा हुआ है उसमें से जो टी लीव्स है उसको आप रिमूव कर सकते हो। यस, इट हेल्प्स अ लिटिल, यानी कि थोड़े जो इम्प्यूरिटीज है उसको हटाने के लिए आप ये दोनों प्रोसेस को आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। यानी कि थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर के लिए आपने क्या कर दिया, इसमें जो चाय है इसको ऐसे टी लीव्स के साथ जो है ऐसे रख दिया आपने, तो आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद ये जो टी लीव्स है वो थोड़े थोड़े जो होंगे वो नीचे सेटल होने लग पड़ेंगे। But you cannot remove completely, you cannot remove the tea leaves completely by using these process। इन दोनों प्रोसेस को यूज करके आप उनमें से जो है क्या नहीं कर सकते, टी को बिल्कुल ही आप, टी लीव्स को बिल्कुल ही आप रिमूव नहीं कर सकते, है ना। तो इसके लिए आपकी मम्मी क्या करेगी, एक स्ट्रेनर लेकर आएगी। You can use a strainer for this। Okay, so with the help of the strainer, you can remove the tea leaves completely or the dust, टी डस्ट completely। जो जितने भी छोटे छोटे टी डस्ट है या टी लीव्स है उसको आप completely जो है रिमूव कर पाओगे, तो एकदम से आपको अच्छी सी एक चाय मिल जाएगी, है ना।
So this process is called filtration. This process is called filtration. यानी कि आप फिल्टर करके कंप्लीटली जो है जितनी भी इम्प्यूरिटीज है उसको रिमूव कर दोगे, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेशन कहेंगे। ठीक है? यस। अब बच्चों अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी आपकी टेक्स्ट बुक में जो है एक एक्टिविटी दिया हुआ है। क्या दिया है? एक एक्टिविटी दिया है जिसमें कि विद द हेल्प ऑफ ए फिल्टर पेपर क्या कर सकते हैं हम लोग? फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ ए फिल्टर पेपर वी कैन डू फिल्ट्रेशन। हैव यू एवर सीन फिल्टर पेपर? आपने फिल्टर पेपर देखा है बच्चों का किसी ने भी? फिल्टर पेपर की सहायता से क्या किया जा सकता है? टी लीफ जो है अगर एक बॉटल में आपके पास मड्डी वाटर है, ये देखो, ये स्ट्रेनर यूज किया है हमने, है ना? इस स्ट्रेनर की सहायता से हमने क्या किया है? टी को जो है फिल्टर किया है, जिससे कि यू गेट द टी, द लिक्विड पोर्शन हियर एंड रेसिड्यू पार्ट्स, यानी कि जितने भी उसमें जो इम्प्यूरिटीज है, उसको अनवांटेड थिंग्स है, उसको आप क्या कर सकते हो? इस तरह से आप उसको रिमूव कर सकते हो। ओके, ओके चिल्ड्रन, नाउ हियर इज द प्रोसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन। ये जो प्रोसेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है फिल्ट्रेशन। ओके, दिस यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ अ फिल्टर पेपर। अब फिल्टर पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिसमें बहुत सारे फाइन पोर्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसमें फाइन पोर्स होते हैं। फर्स्ट यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू, इफ यू वांट टू फिल्टर अ मडी वाटर, ठीक है, एक ग्लास में आपके पास मडी वाटर दिया हुआ है। अब उस मडी वाटर को आप थोड़े से मड को क्या कर सकते हो? आप सेडिमेंटेशन के थ्रू क्या कर सकते हो? उसको सेटल कर सकते हो कि थोड़ा थोड़ा जो उसमें से जो मड है वो नीचे सेटल हो जाएगा और ऊपर से आप क्लियर वाटर निकालोगे। बट उसमें भी छोटे छोटे देयर आर स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट। So in order to remove those smaller particles, you have to use this filter paper. इस फिल्टर पेपर की सहायता से आप उसको completely filter कर सकते हो। Now, a filter paper is folded in the form of a cone, as you can see on the screen. ठीक है, स्क्रीन में आप देख सकते हो कि एक फिल्टर पेपर को क्या कर सकते हैं हम लोग? इस तरह से कोन की आकृति में इस तरह से आप क्या कर सकते हो? फोल्ड कर सकते हो। एंड देन दिस कोन इज फिक्स्ड इनटू अ फनल। ये देखो, एक फनल रखा है यहाँ पर, इस फनल के अंदर आपने क्या कर दिया? इसको फिक्स कर दिया। अब जो आपके हाथ में जो मडी सॉल्यूशन है, जिसमें मड है, जिसमें गंदगी है, वो सॉल्यूशन को आपने क्या करना है? आपने फिल्टर पेपर के थ्रू आपने क्या करना है? पॉर करना है। ठीक है, क्या करना है? द मिक्सचर इज देन पॉर्ड on the filter paper. The solid particles in the mixture do not pass through it and it remains in the filter. आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो है मडी वाटर है, जब आप इसमें ऐड करोगे, यहाँ पर डालोगे थ्रू द फिल्टर पेपर, क्या होगा? जो लिक्विड पोर्शन है आपका वो तो नीचे फ्लास्क में चला जाएगा, लेकिन जितने भी इम्प्यूरिटीज हैं, जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं उस मिक्सचर के अंदर, they do not pass through it and remain in the filter. वो कहाँ रह जाएगा? वो फिल्टर में ही रह जाएगा। ठीक है, so this process is called filtration. This process is called filtration, and the same process can be done फॉर प्रिपेयरिंग जूसेस ऑल्सो। आप जो जूस बनाते हो ना घर में, आप बनाते हो कि नहीं? एक बनाते हो जूस, बनाते हो आप लोग फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, जितने भी जूसेस बनाते हो, क्या किया जा सकता है? आप ड्रिंक करने से पहले क्या करोगे? उसको क्या करते हो? उसको फिल्टर कर देते हो, है ना? एक सीव लेकर क्या करते हो? उसको फिल्टर कर देते हो। तो यही है प्रोसेस फिल्ट्रेशन का, जिसमें कि जूस जो है उसका एकदम से क्लियर जो जूस है वो निकल जाएगा, और इसमें जो पल्प होगा, जो हार्ड पार्टिकल्स होंगे, जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, वो सभी कहाँ रह जाएंगे? सीव में रह जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड दैट इज नॉन एज इवोपरेशन। इवोपरेशन। तो बच्चों, ये इवोपरेशन क्या है? इवोपरेशन की अगर हम डेफिनेशन पढ़े
तो ये हम बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन. सो लेट्स राइट द डेफिनेशन हियर. ओके, द प्रोसेस ऑफ conversion of water into vapor is called evaporation. इसका मतलब क्या है? यानी कि पानी जो है वो वेपर में बदलना. ठीक है, वेपर यानी कि जो क्या होती है, जो भाप बोलते हैं हम लोग उसको, है ना. पानी जो है वेपर में बदलने को ही हम इवापोरेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? इवापोरेशन कहते हैं. ये हम समझते हैं एक सिमुलेशन के थ्रू. ओके, तो चिल्ड्रन आप देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर हीट है ना, आग जल रही है और इस केटल में क्या रखा है? पानी रखा है. जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जब जो है हीट ज्यादा होगी, तो आप देखोगे इस पानी, ये जो पानी इसके अंदर है वो क्या होने लगेगा? वो बॉईल होने लगेगा और जो है स्टीम बाहर निकलने को लगेगी. ठीक है, ये स्टीम जो है यानी कि इसमें क्या होता है? वाटर वेपर होता है. ये पानी जो है धीरे धीरे स्टीम होकर, गर्म होकर वेपर में बदल जाएगी. यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर एक वाटर हीटर लगाया हुआ है और इसमें पानी जो है गर्म हो रहा है. एंड कैन यू सी द वेपर्स हियर? देखो यहाँ पर स्टीम उड़ रहा है यहाँ पर. और ये जो है ये धीरे धीरे करके इस पानी को कंप्लीटली जो है सुखा देगा, यानी कि ये स्टीम बनकर, वेपर बनकर उड़ जाएगा. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन. अब इस इवापोरेशन प्रोसेस को में क्या होता है कि वाटर में से जो है वेपर जो है अलग हो जाता है ना. अब हैव यू एवर सीन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट मेकिंग? सॉल्ट को बनाते हुए देखा है आपने बच्चों? हाँ, जो आप खाने में यूज करते हो, जिसे हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं. जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट बोलते हैं, है ना. ये कहाँ से आता है? ये सॉल्ट कहाँ से आता है? यस, ये सी में से आता है ना, समुद्र में से निकाला जाता है ना. तो द सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट्स, बहुत सारे सॉल्ट्स उसमें मिक्स्ड होते हैं. कभी आप गए हो सी देखने गए हो? कोई बच्चे बीच में गए हो? तो अगर आपके मुंह में वो सी वाटर पड़ जाए तो आपको फील होगा कि उस पानी का जो स्वाद है वो नमकीन है ना, यानी कि नमक है. तो उसमें बहुत सारे नमक होते हैं पानी में, है ना. कौन से पानी में? सी वाटर में, सागर के पानी में, समुद्र के पानी में. सो द सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट्स मिक्स्ड इन इट. So when seawater is allowed to stand in shallow pits, so you can see here some shallow pits are made. देखो कुछ shallow pits यहाँ पर बनाए हुए हैं, गड्ढे जैसे बनाए हुए हैं ना यहाँ पर. और क्या होगा, इनमें जो है पानी को क्या किया जाता है? सी वाटर को यस एक्यूमुलेट कर, यानी कि उसमें भरा जाता है. ओके, देन द वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट. अब क्या होगा? खुले में ऐसे छोड़ के रखा होगा तो क्या होगा? ये जो धूप है, धूप के कारण ये गर्म होने लगेगा. ये पानी जो है वो गर्म होने लगेगा एंड स्लोली टर्न्स इनटू वेपर. और धीरे धीरे क्या होगा? जो वाटर है इसमें वो वेपर बन के उड़ जाएगा, है ना. जैसे मैंने आपको पिछले सिमुलेशन में दिखाया कि पानी जो है वो वेपर बन के उड़ जाएगा, है ना. और क्या बचेगा उसमें? अगर उसमें कोई सॉल्ट या कोई और कंटेंट है तो क्या होगा? यस, इन अ फ्यू डेज द वाटर इवापोरेट्स कंप्लीटली, लीविंग बिहाइंड सॉलिड सॉल्ट. ठीक है, यानी कि पानी कंप्लीट, कुछ दिनों में पानी कंप्लीटली जो है वो इवापोरेट होकर चला जाएगा, वेपर बन के उड़ जाएगा. और जो बाकी क्या बचेगा उसमें? उसमें सॉलिड सॉल्ट्स बच जाएंगे, है ना. अब ये जो कॉमन सॉल्ट है ये
बहुत सारे इसमें जो है, सिर्फ कॉमन सॉल्ट ही नहीं होता, जो हम लोग खाते हैं ना नमक, वही नहीं होता, और भी बहुत सारे नमक उसमें होते हो, कई प्रकार के सॉल्ट्स होते हैं उसमें। लेकिन उसको क्या किया जाता है, हम लोग ऐसे ही लेकर हम आकर नहीं खा सकते उसको। यस, क्या करना पड़ता है, उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है, प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है उसका, प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन क्या होता है बच्चों, उसको साफ किया जाता है, उसको शुद्ध बनाया जाता है। इज इट क्लियर, ये बातें क्लियर है? सो इस प्रकार से हम लोग जो है कॉमन सॉल्ट को प्रिपेयर करते हैं। ओके, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, कॉमन सॉल्ट को बनाए रखते हैं, यानी कि बनाते हैं। Yes, so evaporation is the process of conversion of water into vapor. By this process, common salt is obtained from the sea water. Sea water से अगर आपसे पूछे कि sea water से salt obtain करने का process कौन सा है, तो आप कहेंगे it is done by the process called evaporation. Sea water contains many salts, है ना? sea water में जो है मेनी सॉल्ट्स होते हैं, बहुत सारे तरह के सॉल्ट्स होते हैं। और क्या किया जाता है, सी वाटर को क्या किया जाता है, अलाउड टू अलाउड टू स्टैंड इन स्टैंड इन शैलो पिट्स, है ना? शैलो पिट्स में इनको, यस, भरा जाता है। फिर क्या हो जाता है, फिर क्या होता है बच्चों, जब शैलो पिट्स में ये पड़ा रहता है, क्या होता है, वाटर gets, yes, heated, है ना? heated by sunlight. सनलाइट की सहायता से क्या होता है, वाटर जो है वो हीट होने लग पड़ता है। जब वाटर हीट होने लग पड़ता है तो क्या हो जाता है, वाटर गेट्स इवोपरेटेड, है ना? इवोपरेटेड वाटर जो है इवोपरेट हो जाता है। और क्या हो जाता है, सॉलिड सॉल्ट्स, solid salt is left behind. ओके, जो सॉल्ट है वो पीछे रह जाता है। एंड आफ्टर प्यूरिफिकेशन वी कैन यूज द कॉमन सॉल्ट। और इसके बाद जो है हम लोग इस सॉल्ट को, जो बहुत सारे सॉल्ट्स का मिक्सचर होता है, उसको प्यूरिफाई करके इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। So is that clear? Okay, so that was about evaporation. The next process or next method is known as condensation. What is condensation? देखते हैं हम लोग। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है कंडेंसेशन, ठीक है? यानी कि जो आपका इवापोरेशन बताया ना मैंने आपको, इवापोरेशन का जस्ट ऑपोजिट जो है कंडेंसेशन होता है। Condensation. So let's write the definition first. What is condensation? Okay. So condensation is the process of conversion, process of conversion, किसका conversion होता है, of water vapor, ठीक है, into its liquid form. तो बच्चों एक बात आपको समझ में आई कि ये देखो, जो कंडेंसेशन और जो इवापोरेशन होता है ना, ये दोनों ऑपोजिट होते हैं। अब देखो, जैसे इवापोरेशन में क्या होता है कि लिक्विड जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, लेकिन कंडेंसेशन में वाटर वेपर जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे टेक्स्ट बुक में ही एक पिक्चर दिया हुआ है, उसको हम देखते हुए समझेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से एक पिक्चर आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। यस, तो इस प्रकार से एक चित्र दिया होगा आपको, है ना?
अब इसमें देखिए बेटा, व्हेन द स्टीम कम्स इन कांटेक्ट विद द मेटल प्लेट, ये देखो यहाँ पर एक मेटल प्लेट दिया हुआ है ना, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? यस, व्हाट इज केप्ट ऑन द मेटल प्लेट? क्या रखा हुआ है? सम आइस क्यूब्स आर देयर। देख रहे हो आप लोग, कुछ आइस क्यूब्स है मेटल प्लेट के ऊपर, कुछ आइस क्यूब्स रखा हुआ है। अब आप क्या करने वाले, यहाँ पर आप देख रहे हो एक केटल रखा हुआ है ना? केटल में जो है पानी गर्म हो रहा है, और यहाँ पर आप देख रहे हो, ये क्या देख रहे हो? वेपर आ रहा है ना? वाटर वेपर आ रहा है, देख रहे हो आप लोग वाटर वेपर। अब क्या होगा? when the steam comes in contact with the metal plate, हम्म ये जो आइस रखा हुआ है मेटल प्लेट, इसके ऊपर जब ये वाटर वेपर आ रहा है, स्टीम आ रहा है, इट कंडेंसेस एंड फॉर्म लिक्विड वाटर। आप देख रहे हो ये मेल्ट होकर क्या हो रहा है? ये पानी बन रहा है यहाँ पर, है ना? वाटर ड्रॉप्स आ रहे हैं यहाँ पर, पानी में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वाटर वेपर जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो लिक्विड फॉर्म में या वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। हम्म So when the steam comes in contact with the metal plate, which is cooled with ice, it condenses and forms liquid water. The water drops, यहाँ पर जो observe कर रहे हो, that is falling from the plate, it is due to the process called condensation of steam. द प्रोसेस ऑफ, हमने आपको मैंने बताया, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके, समटाइम्स इट मे आस्क इन योर एग्जाम, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। अगर आपसे ऐसा एक प्रश्न पूछा जाए तो आप सीधे सीधे आप उसका जवाब दे सकते हो। क्या दे सकते हो? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू its vapor is called evaporation, and the process of conversion of water vapor into its liquid form is known as condensation. Clear? ये दोनों बातें क्लियर हो गई है सभी बच्चों को? यस। अब जो है अभी आज के लिए हमने इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। अभी हमने बहुत कुछ पढ़ा आज। आज हमने फिल्ट्रेशन पढ़ा, सबसे पहले हमने सेडिमेंटेशन पढ़ा, फिर डिकैंटेशन पढ़ा, है ना? उसके बाद हमने क्या पढ़ा? फिल्ट्रेशन पढ़ा, इवापोरेशन और कंडेंसेशन भी पढ़ा। जिसमें हमने क्या पढ़ा था? सेडिमेंटेशन क्या बताया था मैंने आपको? सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन क्या है? सेडिमेंटेशन यानी कि when the heavier component in a mixture settles after the water is called, when water is added, it is known as sedimentation, है ना? यानी कि हेवियर कंपोनेंट जो है, जब हम पानी डालते हैं उसमें जब हेवियर कंपोनेंट नीचे सेटल हो जाता है उसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। एंड व्हाट इज डिकैंटेशन? डिकैंटेशन क्या बताया था मैंने आपको? क्या है डिकैंटेशन? डिकैंटेशन यानी कि व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड, यानी कि जो घुले हुए पानी में जो डर्टी मटेरियल्स है या जो डर्ट है उसको पानी के साथ ही हम लोग जो रिमूव करते हैं, इसको हम लोग डिकैंटेशन कहते हैं, है ना? और फिल्ट्रेशन में क्या होता है? फिल्ट्रेशन में क्या होता है? when whole the complete impurities are removed, okay, with the help of a filter paper or a sieve is known as filtration. फिल्ट्रेशन जिसमें कि कंप्लीट इम्प्यूरिटीज जो है हम लोग रिमूव कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा इवोपरेशन क्या है, सी सॉल्ट कैसे बनाया जाता है या कॉमन सॉल्ट कैसे बनाया जाता है, और हमने पढ़ा कि कंडेंसेशन क्या है, हाउ दीज टू थिंग्स आर और दीज टू प्रोसेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना? कंडेंसेशन और इवोपरेशन दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। अगले क्लास में हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पोर्शन और रह गया इस लेसन का, वो भी पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए आप सभी से विदा लेती हूँ। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।